a इंटू बी इजकल टू 21, ये दिया है आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हमने कई फार्मूले लिखा है आपने देखे होंगे कि हमने कई फार्मूले दिए हैं, और उन फार्मूलों में जो फार्मूला सही तरीके से सुटेबल तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सके आप उसको देखिए। तो आपने नोट्स में देखिएगा हमने एक फार्मूला लिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। हमने फार्मूला एक लिखाया था, आप अगर अपने आप जो हमने आपको 23-24 फार्मूले लिखाए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो एक फार्मूला ये मिलेगा आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू आप रख दीजिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू जो आपका है वो 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू 21 है, 21 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू आपका 10 है, ये हो जाएगा 10 का वैल्यू पावर 3, यानी हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस ये आ जाएगा 30 इंटू 21, 10 द्वाइन 100 द्वाइन 1000, यानी आ जाएगा 10 का पावर 3 इक्वल टू 1000 माइनस 330 630। अब वीडियो नहीं आ रहा है तो आपके नेटवर्क में कुछ समस्या होगी, मेरे इधर से तो बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए आप 1000 में से अगर 630 आप घटाएंगे तो आपको पता है आएगा 370, यही 370 आपका आंसर हो गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू 370। आप बाकायदा मेरी बातों को सुनिए, अभी आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा जब, तो पीडीएफ से देख के और बाकी चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपका इसी तरह बिल्कुल दिया हो, दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह है, कह रहा है ए प्लस बी इजिकल टू 8 और ए बी इजिकल टू 6, ए बी इजिकल टू 6 ये दिया है। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। तो अब यहां देखिए फिर यही फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए फार्मूले आपके पास कई हैं, लेकिन इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू जो उत्तर है बहुत छोटे से टर्म में आ जाएगा। ये आपने किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ये फार्मूला आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 इंटू 8, ये आपका जाएगा 8 टाइम 64 अट्ठे 512 माइनस 3 छक 18 गुणे 8 18 अट्ठे 144, यानी 512 माइनस 144, और 512 में से अगर 144 आप निकाल रहे हैं तो आएगा आपका 368, 368 ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, तो आई होप ये समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो के लिए क्या करें, आपके नेटवर्क में समस्या होगी तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप समझते चलिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, बाकी पीडीएफ पहुंचेगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। आप समझते चलिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, बोल रहा हूं उसको आप लिखते रहिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए जैसे तीसरे का पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि 3/x माइनस 5/y, 3/x माइनस 5/y
ये पांचवा नहीं भैया, 4.4 का तीसरे का पहला क्वेश्चन होगा। एक ब्रैकेट में 3/x माइनस 5/y, दूसरे ब्रैकेट में 9/x², देखिएगा 9/x² प्लस 25y² और प्लस 15xy, ये मान दिया गया है। अब यहाँ थोड़े से समय के लिए देखिए, अगर हम फार्मूला बनाने का प्रयास करें तो इन्होंने एक हिंट दे दिया है कि 3/x माइनस 5/y, इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको इस सभी को चेंज करके लेके आना है। यह आएगा 3/x माइनस 5/y, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर अपान x, तो पूरे का स्क्वायर जी, नहीं, ये आएगा आपका 5/y का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ 3/x इंटू 5/y, ये आपने रख दिया। अब इसको अगर मेंशन कीजिए आप तो ये लिखा है, इसको मेंशन कीजिए तो ये b लिखा है, ये लिखा है ये स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, और ये लिखा है आपका ये लिखा है आपका b। अब जितने सिंबल है उस सिंबल का यूज कर लीजिए, माइनस प्लस प्लस। अब ये किसी का फार्मूला दिखाई दे रहा है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमने आपको लिखाया है, उसका एक पार्ट है आपका, यानी ये क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्यूब माइनस बी क्यूब का ये पार्ट है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये उस फार्मूले की तरह है। तो उस फार्मूले की तरह जब आपका दिया गया है तो उसी पे आप रख दीजिए। a के स्थान पे आपको दिखाई दे रहा है कि a के स्थान पर लिखा है 3/x, b के स्थान पर लिखा है 5/y, तो यहां रख दीजिए 3/x का होल क्यूब माइनस 5/y का होल क्यूब, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाई एक्स क्यूब माइनस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बाई वाई क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा 27/x क्यूब माइनस 125/y क्यूब, ये इसका उत्तर आ जाएगा। और देखिए दूसरा, देखिए बिल्कुल फार्मूला ही लिखा है, तीसरे का अगर दूसरा आप देख रहे हैं तो बिल्कुल फार्मूला ही लिखा है। क्या लिखा है? 1 माइनस x, एक ब्रैकेट में 1 प्लस x स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। अब यहां देखिए फार्मूला ही लिखा है आपका, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आपका सिंप्लीफाई तौर पे 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब, यानी 1 माइनस x का क्यूब, ये आपका उत्तर आ गया। बहुत सिंपल तरीके हैं। तीसरा देखिएगा, जो समझ में आया। तीसरा, इसका तीसरा पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है, उसको पहले आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद में तब आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद में या तो सॉल्व करेंगे, या तो स्थिति ये बनेगी कि आप फार्मूले का खुद डिराइव कीजिए। देखिएगा तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का थर्ड पार्ट, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम सॉल्व करवाते हैं आपको। लिखा है आपका x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा है आपका 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4, ठीक। तो हमने आपको बताया कि जो ब्रैकेट के बाहर टर्म दिए जाएं उन्हीं टर्म के अकॉर्डिंग हमें इसको मॉडिफाई करना है, इसको तोड़ना है। तो अब यहाँ इस टर्म को आप देखिए, ये लिखा है आपका x स्क्वायर माइनस 1, यानी कहीं ना कहीं x स्क्वायर के टर्म में लेके आना है, तो आप यहां से उठाइए,
पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब अगर थोड़े से समय के लिए एक्स स्क्वायर को आप ये मान लेते हैं और 1 को आप बी मान लेते हैं, तो ये माइनस बी, यहां पर भी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब ये आपको दिखाई दे रहा है फार्मूला किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला आपका है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला दिया है। अब ये के जगह पर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी के जगह पर लिखा है 1, यानी 1 का क्यूब, ये आ जाएगा एक्स का पावर 6 माइनस 1। ये उत्तर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें फार्मूला पता है ए का पावर एम का होल पावर एन इक्वल टू होता है ए का पावर एन इंटू एन। ये फार्मूला हमें पता है। एक्स स्क्वायर पे हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद में हम लोग वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? बताइएगा, किसी को अगर कोई समस्या होगी तो आप बिल्कुल सीधे तौर पे बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई इसके चौथा पार्ट तो आप कर ही ले जाएंगे, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। तीसरे का चौथा देखिए, शुरुआत से इतने क्वेश्चन हम हल करवाते हैं, आप उनको समझते चलिए, बाकी और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में तो मिलते ही हैं। ठीक है, देखिए आप तीसरे का चौथा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोई समस्या आए, अगर आपको समझ में ना आए तो आप तुरंत बताइए। ये लिखा है 7m पावर 4 प्लस क्यू, 7m पावर 4 प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, और दूसरे में दिया है 49m पावर 8, 49m पावर 8 माइनस 7m पावर 4 क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर। ये भी इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पे है, लेकिन पहले हम बनाने का प्रयास करें, बनाए कि कैसे बनेगा। तो देखिएगा 7m पावर 4 आप प्लस क्यू ऐसे लिख दिया आपने। यहां जब पहुंचेंगे तो ये आएगा 7m पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा 49, 7 7 49, तो ये आएगा 7m का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर और माइनस 7m पावर 4 इंटू क्यू, ये आपका मिल गया। अब थोड़ा सा देखिए, अगर 7m का पावर 4 इसको अगर a मान ले, देखिएगा ना, इसको अगर आपने a मान लिया और q को अगर आपने b मान लिया, तो लिखा है ये माइनस b। 7m के पावर 4 को आपने ये माना है तो आएगा ये स्क्वायर, q को आपने b माना है तो आएगा b स्क्वायर माइनस 7m, देखिएगा 7m पावर 4 को आपने माना है ये और q को आपने माना है b। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये फार्मूला आपको लिखा है, फार्मूला याद करना तो आपका काम है। मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो ये लिखा है भैया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब, आप अपनी कॉपी पलट के देखिए, उसमें फार्मूला आपको हमने लिखवाया। ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू आपका कितना दिया है, 7m का पावर 4 का होल क्यूब माइनस q का क्यूब, कितना आ जाए, सॉरी
ये प्लस है बेटा, ये प्लस रहेगा। ठीक, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये आएगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, यानी 7 7 49 सत्ते 343, 7 7 49 सत्ते 343 और 4 3 12 m का पावर 12 प्लस क्यू क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 343 m का पावर 12 प्लस क्यू क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको हटाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका जो है उसमें दो चीजों को पूछ रहा है। एक तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां चौथे क्वेश्चन को आप देखिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, नार्जो 38, यहाँ से आवाज आ रही है, अपना माइक बंद कर लीजिए। चौथे क्वेश्चन को आप देखिए। चौथे क्वेश्चन को आप देखिएगा, फेस कीजिएगा, बहुत आसान है। केवल और केवल आप लगाने का प्रयास कीजिए। हम तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन आप लगाने का स्वयं से प्रयास कीजिए। एक बार मैं लगा के आपको बता रहा हूँ, दूसरी बार आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, तीसरी बार आप लगाइए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि हाँ हम देखें, चल स्वयं को जांचें कि खुद हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10 और एक्स वाई इजिकल टू 16। तब आपसे दो तरीके से वैल्यूएशन पूछ रहा है। एक तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है आपसे, और दूसरा आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान पूछ रहा है। दो जगह पे मान आपसे पूछ रहा है कि दोनों का मान बताइए कितना होगा। तो अब ये स्थिति ये है कि हमें इसका फार्मूला कोई भी डिराइव करना है। जैसे पहले वाले को आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, तो इसको ऐसे फार्मूले में हमें डिराइव करना है कि x प्लस वाई मिल जाए। अब यहां देखिए भाई, एक्स स्क्वायर, यहां देखिए वाई स्क्वायर, एक्स वाई है, तो ऐसे फार्मूले में और भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक्स एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बेटा केवल वाई स्क्वायर बचा रहेगा। तो कॉमन हमें या तो दो लोगों में मिलता है या तो आपके सभी में मिलना चाहिए। मतलब कॉमन के लिए कम से कम दो लोगों का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ तो तीन लोग हैं, तो तीनों लोगों में कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए हमें फार्मूले की तरफ रुख करना होगा। तो अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर ये के जगह पर आप यक्स रख दें तो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ देखिए, यह टर्म आपका इसमें मिल रहा है, यह टर्म आपका इसमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ केवल xy है। तो अगर एक xy जोड़ दीजिए और एक xy घटा दीजिए आप, तो उस क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 बराबर x, तो अगर इधर आप एक जोड़ दे रहे हैं तो इधर भी एक जोड़ दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं है। या फिर कहीं आपका लिखा है x,
तो उसमें अगर एक आप जोड़ दीजिए और एक आप घटा दीजिए तब भी कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे आप देखिए, आपके पास एक मग पानी है, उसमें से एक अगर गिलास पानी आप निकाल लीजिए और फिर एक गिलास कहीं से और डाल दीजिए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा ही बना रह जाएगा। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भैया, ये आपका है x² प्लस XY प्लस Y²। ये आपका ऐसे इतना दिया गया था। अगर हमने अपनी तरफ से फार्मूला बनाने के लिए XY जोड़ दिया और XY घटा दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, XY हमने जोड़ दिया और XY हमने घटा दिया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उस क्वेश्चन में, उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ जो प्लस में XY है इसको आप पकड़ लीजिए। तो ये लिखा है भैया x² प्लस Y² और प्लस XY तो हो जाएगा 2XY माइनस XY। ये आपका ऐसे पड़ा रह गया। अब ये आपको दिखाई दे रहा है किसी का फार्मूला, ये स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आपका दिया है x² प्लस Y² प्लस 2XY। अभी हमने आपको दिखाया था x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस XY। ठीक, देखिएगा ये फार्मूला आपका बन रहा है x प्लस y का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस y का होल स्क्वायर फार्मूला आपका होता है x² प्लस Y² प्लस 2XY। इसी भी हेड पर आपने ये प्लस b का होल स्क्वायर देखा है, आपको फार्मूला लिखा है हमने। तो ये स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला हमने आपको लिखा है। अब यहाँ सभी का मान उठा के पुट कर दीजिए। तो x प्लस y का मान कितना दिया है 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस XY का वैल्यू आपका दिया है 16। तो 10 10 जा 100, 10 2 100 माइनस 16। 100 में से अगर 16 घटाइए तो कितना आएगा 84, यानी 84। ये उत्तर आ गया। ठीक, ये आपका 84 आ गया। मतलब एक मान आपका आया x² प्लस XY प्लस Y², एक मान आपका 84 आया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक पार्ट और भी तो है, कह रहा x² माइनस XY प्लस Y²। इस पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये वैल्यू दिया है, कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस XY और प्लस Y²। तो अब यहां हमें फिर मेरे दिमाग में एक सवाल गूंजा कि हमें मान तो x प्लस y का दिया है, तो हमें इसको x प्लस y के टर्म में ही बनाना है। ठीक है, तो अब यहां बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x² प्लस Y² प्लस 2XY। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आपने लिख लिया, x² प्लस Y² प्लस 2XY। ठीक है, अब ये x² आपका आ गया, Y² आपका आ गया, लेकिन माइनस XY बचा है। तो यहाँ पे आप देखिए 2XY आपने जोड़ा है, तो 2XY आप घटा दीजिए और माइनस XY को ऐसे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। अब इतने को आप उठाइए, ये लिखा है आपका x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 और 1 3XY। फिर आपके पास बहुत छोटे से विराट रूप में आ गया। x प्लस y का मान यहाँ रखिए, तो यह आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16, 10 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 16। यह आएगा 10 2 100 माइनस 16 3 48, यानी 48, 100 माइनस 48। अब 100 में से अगर आप 48 घटाएं तो आपको पता आएगा 52, 52,
ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर आ गया। कोई समस्या तो किसी को है नहीं? कोई समस्या अगर होगी तो आप बेझिझक हमसे बताइएगा कि ये हम इसी का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज है 5वां क्वेश्चन? बहुत छोटा सा है। ये आपसे कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि x माइनस वाई इजिकल टू, देखिएगा 6 दिया है और x y इजिकल टू 20 दिया है। x y इजिकल टू 20, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रहा है और x माइनस वाई दिया है, तो इसका मतलब फार्मूले को हमें x माइनस वाई के टर्म में बनाना है। ठीक है, कई फार्मूले होते हैं, इससे हमने आपको लिखाया भी है, लेकिन x माइनस वाई के टर्म में आपको बनाना है। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये फार्मूला हमने आपको लिखाया है, आप ढूंढिएगा, आप देखिएगा अपने पीडीएफ में तो मिल जाएगा। ये आपका है 6 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 20 इंटू 6, छकाओ 36 छक्का, कितना आएगा? छकाओ 36 छक्का 216 प्लस 20 3 60 और गुणे 6, ये आ जाएगा 216 प्लस छकाओ 36 360। इसको आप जब देखेंगे तो आएगा 576। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 576, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं